अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम अकील चौधरी ऑफिशियल है। आगे वो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन आज अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट मम्मा के साथ। तो बस वहीं पे जाके ये कुछ चीज़ें शूट वगैरह करते हैं। यहाँ पर आए थे ब्रांड हब के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने घर के अंदर ही ये बनाया हुआ है। तो भाई ये आए हुए हैं जेंटल के पास आए हुए हैं, तो भाई के पास रोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो भाई आपके ना खरीदनी है, तो बस अब भी फ्री हुए हैं, अब जाएंगे घर। बस को चाहिए कि बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें रादर देन कि वो उनको मोबाइल फ़ोन दे देती हैं और ख़ुद जो है ना एक मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एक बच्चे ये बंदा है जिसने हमें मैसेज करके इनवाइट किया हुआ था कि भाई आपने आना है, और ना मैं अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम अकील चौधरी ऑफिशियल है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अपना बस 14 अगस्त आने वाली है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि भाई हम ना 14 अगस्त की छोटी छोटी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि लाहौर के अंदर ना कैसी 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे ना बड़े बड़े फ़नी सीन भी हैं। एक्चुअली फ़नी सीन किस लिहाज से? फ़नी सीन इस लिहाज से कि भाई यहाँ पे बाजे जो बजा 14 अगस्त वाले दिन ना, ये बाजों का जो किरदार है ना, ये डेफिनेटली हम देखेंगे कि भाई बाजे बजा बजा के कौन सी आज़ादी आप लेना चाह रहे हैं। क्या कायदे आज़म ने बाजे बजाए थे वहाँ पे आज़ादी हासिल करने के लिए? हैं मतलब कोई चीज़ समझ से बाहर है कि भाई, और बाजे को होते हैं छोटे, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं बाजे इतने बड़े बड़े बाजे। ओ भाई कहाँ से आते हैं ये बाजे और क्यों लाते हो ये बाजे? और एक्चुअली 14 अगस्त वाले दिन हम देखते हैं बच्चे बाइक पे जा रहे हैं, पाँ 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 लाई होती है, छोटे क्या बड़े भी। फिर कोई भाई बाइक के स्टैंड से निकाल के आवाज़ें निकाल देते हैं। भाई ये क्या मतलब आज़ादी, मतलब कि ऐसे आज़ादी हासिल की थी ये बाजे बजा के? भाई उस दिन कोई आप तारीख पढ़ें तो उस दिन क्या हुआ था, कैसे आज़ादी हासिल हुई, ये चीज़ों को आप लोग देखें। हम लोग सेलिब्रेशन क्या कर रहे थे, केक कट कर रहे हैं हम, उसके अलावा चलो केक कट कर रहे हैं अच्छी बात है। उसके बाद भी हम वो बाजे पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे बाजे बजा बजा के। तो खैर हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस को देखेंगे कितनी सजावट की हुई है 14 अगस्त को लेकर, और बाकी इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाकी उस दौरान मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और क्योंकि अभी मैं एक दूसरा व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए सेम कपड़े आपको लगेंगे कि भाई सेम। तो भाई मैंने पहले ही आज मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है 14 अगस्त का व्लॉग। ये मैं पार्ट्स में इसको मैं करूँगा अपलोड, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो भाई बस घर आ चुके हैं। अच्छा ये आपको पता है कि मैंने वो 14 अगस्त का व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, तो बस उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कल ही मैंने बनाया था, तो बस वो बैंक चले गए, बारिश स्टार्ट हो गई, तो बस ना इसी चक्कर में वो दिन गुजर गया। तो आगे वो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन आज अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट मम्मा के साथ। तो बस वहीं पे जाके ये कुछ चीज़ें शूट वगैरह करते हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट गलियों में आप देख सकते हैं कि झंडे वगैरह लग चुके हैं, और उसके अलावा बाजे वगैरह आ चुके हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा व्लॉग रहेगा। तो इसको देखते हैं, इसको बड़ा मज़ेदार हम बनाएंगे, डोंट वरी, इसको बड़ा मज़ेदार हम बनाएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ रहिएगा बस। भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे सूट लेने के लिए होल सेल रेट पे। पता नहीं किहड़े ब्रांड लगे हैं, लेकिन लेने आ गए हैं। ये भाई वगैरह सेल कर रहे हैं, तो इन्होंने घर के अंदर ये सेल मतलब कि आउटफिट वगैरह सेल कर रहे हैं। तो बस ये आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए हैं। तो बस ये सूट वगैरह देख रहे हैं मम्मा के लिए, मम्मा देख रही हैं जो उन्हें पसंद आता है। वैसे यहाँ पर आए थे ब्रांड हब के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने घर के अंदर ही ये बनाया हुआ है, तो लाजमी इधर विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छे ब्रांड के यहाँ पे ना कपड़े इन्होंने घर पे ही रखे हुए थे, आपको मिल जाएंगे, तो लाजमी विज़िट करिएगा। क्रीम ब्लॉक पे है इनकी ये शॉप। भाई ये आए हुए हैं डेंटल के पास आए हुए हैं, तो भाई के पास रोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो भाई आपके ना खरीदनी है, तो ये एक्चुअली भाई हैं। तो भाई ने कहा कि भाई मेंशन लाजमी करिएगा। तो क्या भाई थोड़े सा बता दें अपने शॉप के बारे में? ये जेंटल के नाम से ब्रदर।
तो क्या कस्टमर को मिलेगी आपके थ्रू कोई आएगा तो उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बाकी भाई ट्राउज़र वाकई इनके पास बड़े काफ़ी अच्छे हैं और मुझे वाकई पसंद आए हैं, तो लाजमी इधर विज़िट करिएगा। करीम मार्केट में शॉप है तो लाजमी ये विज़िट करिएगा। A few moments later. तो भाई अभी शॉपिंग हम कर रहे हैं, तो बस मामा के साथ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मामा वगैरह को बस शॉपिंग वगैरह करवा दी है, सूट वगैरह लेके दे दी हैं। उसके साथ साथ मैंने अपना ट्राउज़र वगैरह भी ख़रीद लिया है। तो बाकी ये मार्केट तो काफ़ी सजी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं भाई। देखें फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी इधर भी जाके मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। अभी बस ज़रा मामा को मैं घर छोड़ दूँ तो फिर उसके बाद ये व्लॉग बनाता हूँ इस सारी चीज़ों का, कि कैसे ये बनाया हुआ है और कितनी अच्छी डेकोरेशन है। और हमारा वही थीम कि एक्चुअली बाजे का क्या किरदार है वही थीम रखेंगे कि बाजे का 14 अगस्त की आज़ादी में क्या किरदार है, तो इसको अभी हम देखेंगे। तो बाकी हमारे साथ रहिएगा, अभी हम बनाते हैं। तो बाकी इधर हम आए हुए हैं एक्चुअली, और यहाँ पे फ्लैग वगैरह अभी सेल हो रहे हैं। तो बस अभी जाके अभी हमने फ्लैग भी लेना है। तो बस भाई अभी बस चीज़ें वगैरह लेनी है। अभी तो मैंने सूट भी नहीं लिया 14 अगस्त के लिए, ऑफिस में भी फंक्शन वगैरह है। तो बाकी अभी ज़रा मामा को मैं ज़रा ड्रॉप कर दूँ तो फिर बनाता हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। A few moments later. भाई खदशत हमने करवा ली है बस, तो ये देखें खदशत करवा ली है बस अब हमने। तो बस अब भी फ्री हुए हैं, अब जाएंगे घर। है बस भाई आज थक गए हैं, काफ़ी थक गए हैं आज। बस बताइएगा कैसा लग रहा है, ये लुक कैसी लग रही है। तो भाई वेलकम बैक। अब मैं कहता हूँ आज 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त को स्टार्ट किया है। तो हमारे साथ मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो हमारे साथ ना एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी मौजूद है। तकरीबन मैं इनके बारे में ये कह सकता हूँ, हेले के अंदर ये प्रोफेसर भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट हैं उनको डील करते हैं, और काफ़ी जोली टाइप हैं, मजाक करते हैं। तो मैं इधर न्यू आया था, तो मुझे उन्होंने जितना इधर अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने दिया, तो मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं दिया। हम सारा दिन मजाक करते रहते हैं, हम अपने कुली को तंग भी करते हैं। तो आज ना मैंने उनसे एक बात की कि मैं कहा सर मुझे ये बताना है कि ये जो बाजा हम बजाते हैं 14 अगस्त के बारे में, 14 अगस्त पे, तो इसको क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने कहा सर आपके वो आपके कमेंट्स लाजमी मैंने सुनना चाहूँगा। तो ले जी हमारे साथ वन एंड ओनली सर फ़हीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मौका दिया है। देखिए बाजे जो है ना ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है। अब आप देख लें कि उसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, एडा एडा ये एडा फिडा, इस तरीके से बच्चों को जो है ना माँ बाप ने बाजे लेके दे दिए हैं। और शायद देखें जो अदर हैं स्पीशीज़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। फिर उसके अलावा बच्चे को सो रहे हैं छोटे, वो डिस्टर्ब होते हैं। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। आप देखें जुलाई का जो महीना है वो क्रैकल्स के अंदर गुजर गया सारा, वो जो टक टक के नाम से वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो बच्चे जो है ना उसका शोर कर रहे हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि यूके में पहले बैन हुआ है, ये वहाँ से बैन होके, क्योंकि इससे वही एक्सीडेंट्स होते थे और कोई हादसाती तौर पर वो लग जाता था, चोट लग जाती थी। अब उसके बाद ये पाकिस्तान में इसका ट्रेंड चल गया है। तो जैसे आपको पता है जुलाई का पूरा महीना क्रैकल्स के अंदर गुजर गया है, और अगस्त का महीना जो ये बाजों के अंदर गुजर जाएगा। नहीं ये 14 अगस्त के मैं ये नहीं समझ पाता कि भाई आज़ादी क्या हमने बाजे बजा के देते हैं, मगर जैसे 14 अगस्त स्टार्ट होनी है तो भाई ये आप समझने कि सुबह से ही ना वो स्टार्ट हो जानी है, क्या नाम है, बाजे बजना स्टार्ट हो जाने हैं। और इतना शोर, तो इसके बारे में क्या हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया को क्या इस पे क्या वो उनको क्या कहते हैं, हम बता रहे हैं कि हम जिंदा कौम है सर। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप कायदे आजम के 14 नकात पढ़ लें, उसमें भी कहीं भी जिक्र नहीं है बाजे बजाने का। ये दिन एक ऐसा है कि इसमें आप नफिल पढ़ें, बिल्कुल शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, और अपने शोदा को क़ीदत पेश करें, उनके लिए दुआ खानी करवाएं कि उन्होंने अपनी जानें दे के इस मुल्क का वजूद ये पेश किया हमारे लिए। लेकिन हम ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहे हैं, आप देख लें कि हर कोई बंदा करप्ट है, हर कोई बंदा चोरियां कर रहा है, हर कोई बंदा जितना वो एक मिसाल है ना कि इंग्लिश में दा का क्या मतलब होता है, तो दा का मतलब है कि जिथे लगता लाई जाओ, दा लाई जाते ने ऐसी। तो यहाँ पर जो देखें जिसका जैसे जितना दिल करे दा लगा रहा है, तो हमें इस मुल्क के लिए अपने आप को सर्व करना चाहिए। बेशक हम टीचर्स हैं, हम अच्छे तरीके से स्टूडेंट की बिल्डिंग करें, वी आर द नेशन बिल्डर्स। इस तरीके से जो दूध वाला है वो दूध प्रॉपर तरीके से जो है ना डिलीवर करे, उसमें मिलावट ना करे। कोई फल बेच रहा है तो वो क्वांटिटी पूरी दे, फिर ये मुल्क ने तरक्की करनी है। हम इंडिविजुअलिज्म से कलेक्टिविज्म पर आए
हम अपने आप का इंटरेस्ट छोड़ के जो है ना एक मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर आए। और बाकी मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इंडिया जैसे एक घटिया मुल्क के ऊपर बात करना, मैं समझता हूँ कि हमें अपने ऊपर ही हम अपने आप को इम्प्रूव करें, बात करें, और इंडिया को मैं नहीं समझता कि हम उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन सर जी इसके ऊपर आप देखें ना कि वो लोग अपने आईटी की फील्ड के अंदर कितना आगे जा चुके हैं, फिर वो अपने दूसरे एजुकेशन चीज़ों में भी जा सके हैं, और हम क्या कर रहे हैं 14 अगस्त के ऊपर ये आप देखते भी हैं कि 14 अगस्त के ऊपर हम देखते हैं कि सुबह से ये बाजे बजना स्टार्ट होते हैं, फिर रात को ये बाइक के सेंसर निकाल के बाइक चला रहे होते हैं। उसके अलावा मॉल्स के ऊपर इतना रश हुआ होता है। आप किस तरह हम इसको वो कंसीडर कर सकते हैं? और इतना शोर, और ये देखा देखी है, मतलब कि अगर किसी ने एक छोटा बाजा लिया हुआ है तो उसके बरस वो बड़ा बाजा लेकर आ रहा है। अब रास्ते ये मैं आपके दिखाऊंगा भी, ये इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे ही कर रहे हैं। आप दुकानों पे चल जाएं तो दुकानों पे इतने इतने बड़े बाजे वो पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। देखिए मैं ये बात बेसिकली कर रहा हूँ कि हमें क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इंडिया नो डाउट आईटी सेक्टर में नंबर 1 जा रहा है इस वक्त, और हमें उससे सीखना भी चाहिए जहाँ पर हम सीख सकते हैं। पर यह है कि ना इंडिया में मक्खी भी मर जाए तो वो नाम पाकिस्तान को बता देता है। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल उसके ऊपर नहीं तनकीद करनी चाहिए, कि हम अपनी बात करें कि डोंट लेट देम हैविंग ब्यूटीफुल स्लीप। और ये बात है, बाकी जो अच्छी बात होती है किसी की वो हमें सीखनी चाहिए। एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम कंपेयर करते हैं अपने आप को। अब देखें ना, एक बच्चे ने अगर इतना बाजा लिया हुआ है तो दूसरे को उससे बड़ा मैक्सिमम इतना बाजा चाहिए। तो ये जो एक कंपैरिजन है ये बच्चों के अंदर बड़ी एक नेगेटिव एक फिजा पैदा कर रहा है। और तो बाजे के बगैर जैसे पता नहीं उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होना। ये मैं समझता हूँ कि हमें ना बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। अब देखें पूरा 20, 25, 30, 35 बच्चों का झुंड आता है बाकायदा, और एक पैक की फॉर्म में आके और ऐसे बाजे बजाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ये कहीं पर जिक्र नहीं है इस चीज़ का। आप नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। चरिंद परिंद उस दिन जो है ना परेशान होकर रह देते हैं। पता नहीं उनको को चाहिए कि बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें, रादर देन कि वो उनको मोबाइल फ़ोन दे देती हैं, और खुद जो है ना एक मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया है। तो इससे जो है ना बच्चे की ग्रोथ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी वीडियो भी देख रहा था, तो बड़े फेमस हैं वो टिकटॉक के ऊपर। तो उन्होंने भी यही उस पर गाइड किया कि जब हम बच्चे को इस तरीके से मोबाइल फ़ोन दिखा कर कोई खाना भी खिलाते हैं ना, तो वो उसके लिए इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, वो माइंडलेस ईटिंग पर बात आ जाती है। तो इसके ना बाजे को भी अवॉइड करना चाहिए और मोबाइल को भी। इसके ऊपर ना हम डेफिनेटली एक व्लॉग अलग से बनाएंगे सर के साथ ना, कि ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि भाई मोबाइल फ़ोन, बाकी हम देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे हमने लगा दिया और इससे हमारी जो नेशन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जी। बाकी भाई इसके ऊपर हम कभी कोई बात नहीं करना चाह रहे। हमारा मेन मोटिव यही है कि बाजे का क्या किरदार है 14 अगस्त 1947 की आज़ादी में। बाजा ना बजा। हाँ, बाजा ना बजा। तो भाई हम सर फहीम नाम है इनका, तो सर फहीम के साथ एक अलग से इस तरह का एजुकेशनल बेस एक मीटअप रखेंगे, तो डेफिनेटली इनसे एक अच्छी बातें हमें सीखने को भी मिलेंगी। तो बस भाई अभी का ये पार्ट मैं यहीं पे बस स्टॉप करने लगा हूँ। तो बस आगे अभी चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं डिफरेंट के सजावट कैसे हुई है पूरे लाहौर के अंदर। तो आज मैं लाजमी उसके ऊपर भी ये व्लॉग बनाऊंगा। वो डेफिनेटली ऑर्बिट के अंदर भी एक फंक्शन हो रहा है, हाँ, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। कल ऑफिस कल यहाँ पे भी ऑर्बिट इंस्टीट्यूट गार्डन टाउन में, हाँ। उसमें भी हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे बच्चों ने बड़ी अच्छी एफर्ट्स की हैं, मिली नगमे तराने वगैरह बच्चों ने स्किट्स तैयार की हैं, परफॉर्मेंसेस की हैं। हम अकील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी अपने व्लॉग में थोड़ा सा वो कैप्चर करके पार्ट दिखाएं। और अगर हम आए ना कल, अगर हम आए अगर हम आए तो डेफिनेटली हम इसको ऐड लाजमी करेंगे। तो ठीक है, बाकी हमारे साथ थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में नए तस्वीर और तबसरों के साथ। अल्लाह हाफिज। आपका होस्ट अकील चौधरी। A few moments later. तो भाई मैं ना यहाँ पे अपने सर की एकेडमी आया हुआ हूँ। आज उनके यहाँ पे ना इवेंट है 14 अगस्त को लेकर, तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो बस आज वहाँ पर आया। तो आज उनसे हम ज़रा मिलेंगे और उनसे पूछेंगे ये 14 अगस्त के हवाले से लेकर के क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है और ये इवेंट क्यों करवा रहे हैं और इनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं। तो लें जी, वन एंड ओनली नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल सुल्तान एकेडमी के प्रिंसिपल। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास है।
सर बताएं, अच्छा वैसे फ्लेक्स तो बड़ी अच्छी सर ने, ये देखें भाई सर ने तो बड़े सर, अच्छे। ये रात को 2 से 3 बजे ना हमने रेडी करवाई है और रेजिडेंट बेस पे बनवाई है। चाह रहे थे कि अच्छा बैकग्राउंड आए और उसके लिए ना फिर हम खुद तो लगा नहीं सकते थे, तो फिर हमने बुलाए थे प्रोफेशनल, उन्होंने आके लगा के दिया माशाल्लाह बड़ी अच्छी। तो यही था कि चलें पूरा एक फ्लैग आ जाए और वही हमारा एज अ बैकग्राउंड रहे और इवेंट की मुनासिबत से बड़ा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके आसपास तो मैं कहता हूँ सबसे ओरिएंट ट्रेन का व्यू भी बड़ी बहुत अच्छा आ रहा है। तो खैर सर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये इवेंट आप करवा रहे हैं तो इसके पीछे बिहाइंड स्टोरी क्यों करवाते हैं आप ये इवेंट? बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि एकेडमी के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ जो भी कोई इवेंट आता है ना इस तरह का, बच्चों को उसके बारे में कम्प्लीटली अवेयर करते हैं ताकि बच्चों को बेसिकली उसका जो असल बेस है उसकी या उसके बारे में जो नॉलेज है वो एग्जैक्ट मायनों में ना पता चल जाए। अभी भी आपको पता है 14 अगस्त आती है और हम भी बचपन से जो है उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इसका अंदाज़ है वो बड़ा बेहंगम सा होता है ना, यानी बड़ा अजीब सा और सिर्फ शोर शराबा और ये वो, उसके अंदर वो लोग जो उसको उस तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, हत्ता कि हमारे बच्चे भी जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनको एक्चुअल उसका नहीं पता होता कि ये जो दिन है इस दिन क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई थी, क्या क्या मामला हुए थे और कितनी मुश्किल से ये फेज़ हमें जो है वो मिला था। तो बेसिकली ऐसे इवेंट्स कराने का मकसद ये होता है कि बच्चों को हम जो है ना एग्जैक्ट बेस समझा सकें कि यहाँ पर जो है वो जो हम आज का डे सेलिब्रेट करते हैं तो ये कितनी बड़ी जो है कामयाबी थी और ये कामयाबी हमें कैसे मिली थी और इसके पीछे हज़ारों लाखों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए ताकि वो ना सिर्फ इस दिन बाजे लेके तो सड़कों पे निकल जाएं बल्कि बैठें और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का और दुआ करें उन लोगों के लिए जिन्होंने शहादतें जो है वो हासिल की और उसके बाद हमें ये मुल्क दिया और फिर फर्दर इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए जो है वो काम भी करें और दुआ गो भी रहें। बेसिकली हमारा मकसद ये है बेसिकली। बाकी भाई सर का तो जो उनका हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है बाकी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए बच्चों को लेकर के बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई पाकिस्तान आज़ाद होने के पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो खैर भाई बाकी अभी सेलिब्रेशन है, अभी स्पीचेस वगैरह होनी है बच्चों की, तो बस उसी के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो बस अभी हमारे साथ ही रहिए, व्लॉग आज कंटिन्यू ही रहेगा। A few moments later. ये बंदा है जिसने हमें मैसेज करके इनवाइट किया हुआ था कि भाई आपने आना है और ना मैंने खाना खाया हुआ है और इस टाइम भाई अब ना इसने पानी पूछा है, ठीक है, और अब कह रहे हैं बोतल पिला दो, तो बोतल भी नहीं पिला रहा। भाई कब पिलाओगे? 6 बजे तक आपको इंशाल्लाह कर हैं? वो 6 बजे छोड़, वो तो अलग फंक्शन है भाई। मैसेज आपने किया मुझे भाई किया था आपको सर, आप लोग को भी मैसेज किसने किया है? सर मैसेज किसने किया आपको? मैंने क्लास में किया था 3:30 से 5 बजे तक। सर आपने किया ना मैसेज? मैंने किया ना आपने मैसेज? मैंने क्लास में किया था। तो हम जब देखें सर, हम क्लासेस लेने आए भाई, तुमने क्लासेस क्यों नहीं अरेंज करवाई? अरेंज भी हमने करवानी थी। नहीं मार्कल हमें तुमने क्यों नहीं दिया? नहीं भाई हम क्लासेस हमने पढ़ानी थी। हम आज भाई गेस्ट आए हैं, तुम मतलब कि हम पढ़ाएंगे अब? जो गेस्ट आते हैं वो क्लासेस पढ़ाते हैं? भाई तुम बोतल मंगवा, भाई बोतल मंगवा, छोड़ दे। हाँ मंगवा, ये ना कर, मंगवा। कब? अभी नहीं, अभी मंगवा। कब? तो दे ना पैसे दे, किसको दे भेज रहा है? जल्दी वो दे, बच्चा रेडी खड़ा है। मुझे पकड़ाए, मैं रेडी हूं। क्या हुआ? आगे हमारा बंदा ही भाग गया। ऐसा ये बंदा आ चुका है, तो भाई अब आप वीडियो पे ही कह देंगे ये प्रूफ है कि मेरी अगर जो सैलरी होगी इस मंथ की वो सर वकील को दे दीजिए। बोलो केड़ी सैलरी लेना हो रहा तो? और तू आप पूरा ये बोले ना फिक्रा जो आप बोलना चाह रहे। मैंने बोल दिया, अब तुम आप बोलो। ये आपने बोला ही नहीं, मैं उधार दे रहा हूँ। अगर मैंने उधार ना दिया और मैं मुकर गया तो ये भी बैठे हो बोल रहे, ये भी आपने बीच में कहा। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सर, मेरे पास हम इसके ऊपर इसकी सैलरी हम टोटल सारी रख रहे हैं ना, कोई आपकी कटनी कैसे सैलरी डन? हम तो मेन सैलरी पे है ना, तो मेन सैलरी वो हम सब में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ओके ठीक है। तो अब बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो कि भाई मेरी इस महीने की सैलरी मैं सर वकील को इशू करता हूँ। ओके नहीं बोलना है, ना ना ओके नहीं, ये तहरीर बोलनी है भाई, ना 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 ओके। और ये सर नुमान को मैं जाके प्रूफ दिखा दूँ। ओके नहीं, ये गलत बात है भाई मान तो सही, हम तुझे उधार देने के रेडी हैं। हाँ ओके ओके ठीक है।
आपने जो बोला बेटा निकाह टाइम भी ना बंदा कबूल कबूल कहता है, उत्थे भी तू ओके ओके नहीं कबूल है। ठीक है हाँ कबूल हो गया। तरीर मौलवी बोलता है ना, वो बोल लिया आपने, मैंने कबूल कह दिया। मैं मौलवी नहीं है, कारी साहब बोलेंगे मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ जो ये अल्फाज बोल रहे हैं। ये अल्फाज मुजमल है, ठीक है, ये मुहम्मल है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। देखा देखा हाँ बेटा तू जरा एस्टेब्लिशमेंट वाला रोल साडा खेल रहा है ना, मैंने कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। अब बस क्या कबूल है उसको कोई एक्सप्लेन। अब तू तहरीर तूने सुनी नहीं, मैं क्या कबूल करवाना चाह रहा था। मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया। हर चीज कबूल कबूल नहीं कहते, जो आपने तरीर बोली उस पे मैंने कहा ये बहुत बड़ा मामला हो। भाई मुझे एक बात था तो बस जो हमने यार सही नहीं हम कह रहे कि आप जो स्टेटमेंट है बस आप बोल दें, हम उधार दे देते हैं। आप अभी स्टेटमेंट देंगे ना तो फिर आप फंस जाएंगे। अगर आप कहेंगे ना जो कुछ आप कह रहे हैं भाई वो देख कुछ नहीं मैंने कहा। सर एक बात था, हमें यहाँ पे मैसेज करके बुलाया किसने? ओके और आप नहीं चुप चुप चुप, बस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। हमें बुलाया किसने? आपने, ठीक है। हमें किसने बुलाया कि यहाँ पे आके आपने सारी चीज़ें करनी है? आपने बुलाया, हम आ गए। हमने आपके मैसेज का ऑनर रखा, वो सर भी बैठे हुए हैं, सर वगैरह ने भी ऑनर रखा, ये बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे इल्म हासिल करने आए थे। उस बच्चे का मुंह देख कितना अच्छे से वो इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। प्लीज़ इधर देखें बेटा, ठीक है, वो कुछ सीखने आया है। अब तो सीखने के लिए सारे बैठे हुए हैं, वो सिखाने के लिए बैठे हैं, वो सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई उस दौरान आप हमें एक बोतल, हमारी डिमांड है एक बोतल और एक लेस, ठीक है, वो आपने मंगवा देना जी। मुझे मैं मंगवा देता हूँ, आप उधार। सर चलो इनको शामिल कर लेते हैं। फरहान भाई, अच्छा इस बंदे को कहा है कि भाई अगर आप ना हम आपको उधार दे देते हैं, लेकिन अगर आपने कल तक वापस ना किया तो आपकी इस मंथ की सैलरी वो हमारे पास हो जाएगी और हम उसको खा लेंगे, जितनी सैलरी हो, चाहे 1000 रुपया हो या 500 रुपया, वो हमारा सर दर्द है, ठीक है। मैंने कहा अब इस पे यही स्टेटमेंट तूने बोल दिया, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, हम सर नुमान को दिखा देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर चला, तुझे हम उधार दे देते हैं। अब मैंने सर को पूछा, मैं कहा सर इसको यकीन, आपको इस पे यकीन है? सर कहते हैं मुझे नहीं है। मैंने सर से पूछा आपको है? तो फिर दूसरी मंगवा दो। किधर चले हो यार? जहाँ पे यकीन पे बात होता है, जब जिस सारे यार तेरे पे इतना यकीन ही नहीं किसी को है। कितना किसको इसमें से एक बच्चे को बता दे जो तुझ पे यकीन है। सबको किसको? भाई तुझे यकीन है? बोतल ले गया मुझे भी है। भाई अब तू मान जा, तीनों को अपने होने पे यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं मुझे यकीन है। अच्छा बता, ठीक है तू डन करता है? जो आपने बोला नहीं सर ये गलत बात है। भाई मैंने ये बोला है कि अभी ये हमें ना पिज्जा खिला रहे हैं। मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। ले, अभी तो कह रहे जो आपने बोला, तो जो मैंने बोला मैं बोल दिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अगर उनके बोलने पे रहेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे। मैंने यही कह रहा है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट है ना आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी एक्सप्लेन नहीं शायद जो ये बोले मैंने उस पे कहा ओके। नहीं ऐसा यार जो बोल रहा हूँ मैं बोल तो रहा हूँ कि अभी पिज्जा खिला रहा है। जो आपने बोल दिया है जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या करना चाह रहा है? जो बोल दिया है, जो आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बोतल पिला। हाँ तो देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस पे जा रहा है तू? प्रेजेंट, तो मैं कह रहा हूँ बोतल पिला। वो पैसे दो ना, उधार मांग रहा हूँ आपसे घंटे के मैं उधार मांग रहा है? ठीक, कितना उधार चाहिए आपको? 200 रुपए एक लेज़र एक बोतल चाहिए। नहीं कर आपको? कितना उधार चाहिए वो बताएं आपने क्या कहा? भाई। आपने उधार कितना चाहिए वो बताओ आप। 200 रुपया? 500 दे दे 500 दे दें। 500 रुपया वापस कब करोगे? वापस क्या तरीका? ये साल बाद ही 10 रुपये अगले साल की 13 तारीख को 30 फैमिली नहीं हो नेक्स्ट मंथ की कोई आपने 32 रख ले। ओ छाड़ो ए ओ आपको कह तो रहा हूँ अगले महीने की 31 तारीख रख ले। यार सर को छोड़े सर्विस लाइन के पास। नहीं सर हाँ भाई ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। अच्छा भाई एक्चुअली ना हमारे भाई ने ना बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली वो समझ रहे हैं हमें बेवकूफ़। अगले महीने की 31 तारीख को ये हमें, ठीक है बेटा, तुझे हम ना स्टेटमेंट दे फरवरी की ना 30 तारीख को 1 लाख रुपया देंगे। चाहिए? चलो आप 30 कर लें, 31 बजे 30 कर लें, 30 तो आएगी ना। आप बोल इसकी शक्ल देख के लगता है ये ज़्यादा दिन जी सकता है।
अब आप बोले रहा थे यार तू क्यों करवा रहा है मेरे से हैं? तू 200 रुपया जिंदगी में कभी तूने इकट्ठा देखा है? ईदी भी तुझे हमेशा 10-10 रुपए करके मिलती है। ऐसे ही होता है सर, आपको भी ऐसे ही मिलती है। नहीं, मुझे पूरा बंडल मिलता है। बंडल में कितने पैसे होते हैं? टिश्यू ले गया कितने? आपको मिले हैं, मुझे तो मिले ही नहीं, मुझे तो 10-10 साल के मिले। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम मना लेंगे, ये मान जाएगा अपनी गुरबत का आप बताइए होना। बंडल है। भाई 10,000 अच्छा, वो आप तो आते हैं मुझे। 10 कॉपी होती है एक बंडल के अंदर। तो आने देंगे। नहीं जी भाई, फाइनल हो गया। इसकी सैलरी अब हम रख रहे हैं, उधार में दे देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 500 दे देंगे। अब 500 के भाई देखें सर, बात हुई थी 200 रुपए की, बच्चा मांग रहा है 500 रुपया। अब इसकी 2 महीने की सैलरी हम अपने पास रख लेंगे। 2 महीने की। बेटा अपनी औकात से तुम ज्यादा नहीं कर गए हो ना। हाँ। आपने एक मत की कहा, मैं असली हैं? मैंने ओके कहा है, मैंने 3 दफा कबूल है, कबूल भी है। अब आप मुझे देंगे। 3 दफा कबूल है का भाई। तो सर इस पे एग्री कर जाएं। तो अब इसने अगर 500 हम इसको देंगे तो 2 महीने की सैलरी। ऐसे कैसे? आपने क्या उधार कितना चाहिए? मैंने बता दिया। तो बेटा 200 की बात हुई थी ना, जो पहले हमारी बात हुई थी। 200 की पहले बात में। हाँ किधर यार, मेरे को तो गवाही पड़े यार। 200 चलें जी, ठीक है जी भाई, डन है। 200 में तो बोतल नहीं आती है खाली। A few moments later. अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, respected teachers, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।